हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे लूसेंट बुक से अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन सभी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड पूछा जा रहा है, जो कि उसके शिलालेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आज आपको कराने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अशोक के जो शिलालेख है वो टोटल कितने थे, 14 थे। 14 के 14 आपको एक एक करके सभी मैं आपको बताऊंगी, और उसमें जो भी बताया गया है वो मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइज, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले क्या है, हमारे अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। ठीक है, सबसे पहला शिलालेख, प्रथम शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है। पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इट मीन्स पशुओं की बलि की निंदा की गई है। दैट मीन्स पशुओं को मारना नहीं है, उनको बचाना है, उनकी बलि देने से उनको रोकना है, पशुओं की बलि को रोकना है, यानी कि पशुओं को हमें बचाना है। ठीक है, तो पहले शिलालेख में क्या कहा गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, दूसरा शिलालेख क्या है, पहले में उन्होंने पशु बलि को रोका। दूसरे में उन्होंने पशु के साथ साथ मनुष्यों का भी ध्यान रखते हुए चिकित्सा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस तरीके से रिलेट करके चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड है, तीसरा शिलालेख है, उसमें फिर क्या कहा उसने, राजकीय अधिकारों को राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया कि हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, हर 5 वर्ष बाद उपरांत के दौरे पर जाएं। ठीक है, फिर और एक और बात की गई है, धार्मिक न्यायों को भी इसमें उल्लेख किया गया है। राजकीय अधिकार और धार्मिक न्याय हर 5 वर्ष दौरे किए जाएंगे उसके। ठीक है, तीसरे में ये कहा गया है। फिर से रिपीट करती हूँ, पहले में क्या किया गया है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में पशुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी ध्यान में रखते हुए उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई। तीसरे में राजकीय अधिकार और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, हर 5 वर्ष बाद दौरे होंगे। फिर चौथा आता है हमारा, फिर आता है हमारा फोर्थ, इसी तरीके से हम याद करेंगे। फिर आता है फोर्थ शिलालेख में क्या कहा गया है, भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी गई। ठीक है, चौथे में क्या कहा, भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करेगी, इसको चेंज कर दिया है इससे। ठीक है, भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करेगी चौथे अभिलेख में, चौथे शिलालेख में, सॉरी। ठीक है, फिर पांचवा शिलालेख आता है, इसमें क्या गया है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। फिर है छठा शिलालेख, छठा शिलालेख में क्या कहा गया है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। ठीक है, अब धर्म महात्मा, पांचवे में क्या आ गया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी गई। नियुक्ति करने के बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आत्म नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो उसकी शिक्षा फिर छठे में दी गई है। ठीक है, उससे अगले में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। फिर है हमारा सातवां और आठवां इकट्ठा दिया गया है, जिसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। आत्म नियंत्रण की शिक्षा तो ली होगी, शिक्षा वहीं बैठे बैठे तो मिलेगी नहीं, कहीं कहीं पर उसने यात्राएं करके शिक्षा ली होगी, तो इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। सातवें आठवें में उसने क्या करा, अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है सातवें आठवें शिलालेख में। फिर आता है हमारा नौवां शिलालेख, नौवे में क्या कहा गया है, सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है नौवे शिलालेख में। क्योंकि सातवें आठवें में क्या था, उसने यात्राएं करी हैं, बहुत सारी यात्राओं का उल्लेख है, यात्राएं करने के बाद उसको समझ आया, नौवे में शिलालेख में वर्णन किया है उसने कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आता है 10वां शिलालेख, 10वें में क्या कहा, अशोक ने आदेश दिया, जब उसको सारी चीजें समझ में आ गई तो फिर से उसने आदेश दिया, अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। आज के दिन मैं हूँ राजा, मान लीजिए अशोक है राजा, लेकिन मेरे बाद भी कोई और उच्च अधिकारी जो भी बनेगा, हमेशा के लिए जो भी राजा बनेगा वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में सोचे, ऐसा उसने आदेश दिया।
माने या ना माने वो तो उनकी बात है, लेकिन उसने आदेश दिया, 10वें शिलालेख में दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने ये आदेश कौन से शिलालेख में दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, तो आपका आंसर हो गया 10वें शिलालेख में। ठीक है, फिर आता है हमारा 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे कि धम्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में की गई है, तो 11वें शिलालेख में करी गई है। ठीक है, फिर आता है आपसे 12वां शिलालेख पूछा जाता है। इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है। पहले तो महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन 12वें में क्या कहा गया, स्त्री भी महामात्राएं हो सकती हैं, उनकी भी नियुक्ति करी गई है। सभी प्रकार के विचारों के सम्मान बात कही गई है स्त्री और पुरुषों के लिए। ठीक है, 12वें अभिलेख के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट 13वां अभिलेख। इसमें क्या कहा गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन है हमारे 13वें अभिलेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। ठीक है, और एक और इस जो 13वां शिलालेख है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, कौन से शिलालेख में कही गई है, 13वें शिलालेख में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे, कौन से शिलालेख में कहा गया है, 13वें शिलालेख में। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आता है हमारा 14th लास्ट 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, 14वें शिलालेख में उसने क्या कहा कि जनता को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, इसके लिए उसने प्रेरित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धार्मिक जीवन बिताएं। ठीक है गाइस, और एक बार और मैं इनको रिपीट कराने की कोशिश करती हूँ, सभी को रिवाइज दोबारा से देखते हैं। पहले अभिलेख में क्या है, पहले शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था। तीसरे में राजकीय अधिकार और धार्मिक नियम, 5 वर्ष का दौरा। ठीक है, फोर्थ में है भैरी घोष को धम घोष की भैरी घोष जो है उसको धम घोष की जगह रखा गया है, भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा। 5वें में क्या है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, 6ठे में क्या है, आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई। 7वें 8वें में उसकी यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में सच्ची भेंट सच्चा शिष्टाचार है। फिर आता है 10वें में क्या है, उसने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। फिर 11वां शिलालेख क्या है, धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों में सम्मान बात। 13वें अभिलेख में तीन चार मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन कौन से, कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें में, हृदय परिवर्तन 13वें में, 5 यवन राजाओं के नाम 13वें भी शिलालेख में, और धम्म प्रचारक भेजे 13वें अभिलेख में, 13वें शिलालेख में। सॉरी, बार बार अभिलेख आ रहा है मेरे मुंह से, तो उसको अवॉइड करिएगा, शिलालेख है। ठीक है, 14वें शिलालेख में क्या कहा गया है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्मार्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब को, और फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और जो भी टॉपिक आपके मन में है, जो आप इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वही टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़।